श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम। सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है आपके राशिफल श्याम निधि चैनल में। हम आज पूर्णतः बात करेंगे एक विशेष राशि के बारे में। बड़ी ऊर्जावान राशि है, समाज में अपना एक अलग स्थान बना के रखती है और सब पे अपना अट्रैक्शन बना के रखती है, सबको अपने बस में रखती है। लोगों के पास ना जा करके जातक जो होते हैं ये अपने आप में लोगों को इकट्ठा करने की अकेले ही क्षमता रखते हैं। जी हाँ, हम सिंह राशि के बारे में बात करेंगे। इनका नेचर कैसा होता है और इनमें किस तरीके की नक्षत्र होते हैं, इनका राशि तत्व का क्या है, इनके जो स्वामी कौन है इस राशि के, और अन्य बहुत सारे मुद्दे हैं। इनके पूरे जीवन काल के बारे में बात करना चाहते हैं। यदि आपका कोई जानने वाला व्यक्ति सिंह राशि का जातक है या आप स्वयं हैं तो आपके पूरे जीवन का क्या होता है सिस्टम, आपका नेचर कैसा होता है, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी सोचने की क्षमता कितनी होती है, हर एक विशेष मुद्दे पे हम बात करेंगे। हमारे साथ आप अंत तक जुड़े रहें। वीडियो को लाइक कर दें। बाबा श्याम के अगर अनन्य भक्त हैं सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ अपनी जो मनोकामना है जो आप चाहते हैं कि ये बहुत जल्द पूरी हो जाए, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखें। बाबा श्याम से मेरा निवेदन रहेगा कि आपकी वो मनोकामना लिखते ही जल्द से जल्द पूरी हो जाए। सिंह राशि के जातकों के लिए हम बात कर लेते हैं। पहली बात तो आपको बता देते हैं कि जो सिंह राशि है ये अगर आप देखें पूरी 12 राशियों को अगर उठा के देखा जाए तो ये 5वीं राशि है। और पूर्व दिशा की जो धोतक है इसके चिन्ह शेर होता है और इसके विस्तार चक्र आपको अगर बता देते हैं तो 120 से 150 अंश तक है। सिंह राशि का जो स्वामी है वो सूर्य है और इस राशि का जो तत्व है वो अग्नि है। इनके 3 दशकाण हैं और उनके स्वामी सूर्य, गुरु और मंगल हैं। इनके अंतर्गत जो मधा नक्षत्र है उसके 4 चरण हैं और पूर्वा फाल्गुनी के 4 चरण आते हैं और उत्तरा फाल्गुनी का पहला चरण आता है। ये बहुत ही शक्तिशाली होता है जो इनको थोड़ा सा अलग बनाता है, लोगों से अलग बनाता है, इनमें एक अलग सी ऊर्जा भर देता है, एक अलग सी पावर भरता है। अब नक्षत्र चरण और उनके फलों की बात कर लेते हैं कि आपके किस तरीके के नक्षत्र हैं, आपको फल किस तरीके के मिलते हैं और क्या होता है कुछ विशेष रूप से आपके साथ। मधा के प्रथम चरण का जो मालिक है वो केतु मंगल है, जो जातक में दिमागी रूप से आवेश पैदा करता है। यानी कि जो इस जातक के व्यक्ति हैं उनमें एक मेंटेलिटी होती है बड़ी तो अट्रैक्टिव होती है, थोड़ा सी ये बोल्ड होके सामने अपने आप को रखते हैं, निर्भीक रहते हैं चीज़ों को लेकर के। द्वितीय चरण में जो मालिक है वो केतु शुक्र है, जो जातक में सजावटी व सुंदरता के प्रति भावना को बढ़ावा देता है। यानी कि आप सजावटी और सुंदर चीज़ों को देखकर तुरंत आकर्षित हो जाते हैं, उसको अपना बनाने की कोशिश करने लगते हैं, उसको पाने की कोशिश में लग जाते हैं और वो कोशिश आपकी कई हद तक काफ़ी हद तक कामयाब भी हो जाती है। तीसरे चरण में बात करते हैं तो केतु बुध के अंतर्गत आता है, जो जातक में कल्पना करने और हवाई किले बनाने के लिए सोच पैदा करता है। जी हाँ, ये बड़ा अलग सा गुण है इसमें जातक में। ये तुरंत सोचना, कल्पना करना और उसका गहन अध्ययन करना प्रारंभ कर देते हैं। जो चीज़ें संभव हो ना हो वो भी ये सोच डालते हैं। चौथे चरण में चंद्र केतु के अंतर्गत आता है, जो जातक में की जाने वाली कल्पना शक्ति का विकास करता है। यानी कि सोचने की जो बौद्धिक क्षमता है उस पर लगातार स्टोक करता है और वो लंबी दूर तक सोचते चले जाते हैं। फाल्गुनी नक्षत्र का प्रथम चरण शुक्र सूर्य के सानिध्य में जातक को स्वाभाविक प्रवृत्तियों की तरफ बढ़ाता है। स्वाभाविक प्रवृत्तियां जो जातक की होती है, जैसे सिंह की अगर हम बात करें तो राज करना, अपना अट्रैक्शन बढ़ाना, लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ना और अपनी जगह खुद स्थापित कर लेना। दूसरा चरण सुंदरता का बोध कराने में सहायक होता है। ये सुंदर भी होते हैं, देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर होंगे, गठीले बदन के होंगे और इनमें एक अलग सी चमक होगी। तीसरा चरण जो सुंदरता के प्रति मोह देता है और कामुकता की तरफ भेजता है। सुंदर चीज़ों को देखकर ये अट्रैक्ट होंगे और उसको थोड़ा सा विजुलाइजेशन में चले जाएंगे और थोड़ा सा जैसे ये कर दें कि कामुकता की तरफ चले जाते हैं, कामुक हो जाते हैं। चौथा चरण जातक के द्वारा किए गए वादे को क्रियात्मक रूप में बदलने में सहायता करता है। जो चौथा चरण है इसकी बात ये कहेगी कि अगर सिंह राशि की जातक आपसे वादा कर रहे हैं तो अपने वादे को पूरी तरीके से निभाने की कोशिश करते हैं और पूरा निभाते भी हैं। उसको चीज़ को अपने अंदर रखते हैं कि मुझे ये करना है, मैंने बोला है, मेरे मुंह से निकला है, ये अपने बात को बहुत वैल्यू देते हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का जो प्रथम चरण है जातक
में अपने प्रति स्वतंत्रता की भावना बना रहता है, यानी वो किसी के बंधन में नहीं रहना चाहता, स्वतंत्र रहना चाहता, अलग रहना चाहता, बिल्कुल हट के रहता है। जातक को किसी बात के लिए मानने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते। आप ना तो मनाने पर बाध्य कर सकते हैं कि आप यही करिए, वो नहीं करेगा, वो अपनी ही सोचेगा, अपनी धुन में चलेगा, क्योंकि सिंह राशि का जातक है वो। अब लग्न की बात कर लेते हैं। जिन व्यक्तियों के जन्म के समय में चंद्रमा सिंह लग्न में होता है, वे जो सिंह राशि के जातक कहलाते हैं। यानी कि अगर आपका जन्म हो रहा है और चंद्रमा लग्न है तो आप सिंह राशि के जातक कहलाएंगे। जो इस लग्न में पैदा होते हैं वो भी इसी राशि के प्रभाव में होते हैं। पांडु मिट्टी के रंग वाले जातक हैं ये। पित्त और वायु विकार से परेशान होंगे। इन लोगों को रसीली चीज़ें पसंद होती हैं और बता दें कम भोजन करना और ज़्यादा घूमना इनकी आदत में होता है। और उसके साथ बता देते कि इनकी छाती काफ़ी चौड़ी होती, काफ़ी बड़ी होती है, जिसकी वजह से इनमें हिम्मत बहुत होती है और ये मौका आ जाने पर अपनी जान पर खेल जाते हैं, उस पर भी बिल्कुल डरते नहीं हैं। लोगों को एकदम चित करने की क्षमता रखते हैं। इस लग्न में जो लोग जन्म लेते हैं वो जीवन के पहले दौर में सुखी, दूसरे दौर में सुखी और अंतिम अवस्था में पूर्ण सुखी होते हैं। ये आप मान लीजिए, क्योंकि ये किसी को समझते नहीं है। प्रकृति और स्वभाव की बात कर लेते हैं। इनका स्वभाव कैसा होता है, इनकी प्रकृति कैसी होती है। सिंह राशि जो शाही राशि मानी जाती है। सोचना शाही, करना खाना शाही इनको चाहिए, रहना शाही चाहिए। थोड़े रॉयल होते हैं, रॉयल्टी इनके अंदर बहुत भर भर के आती है। इस राशि वाले लोग जुबान के बहुत पक्के होते हैं। जो है उनके अंदर छिछोरापन वाली बात बिल्कुल नहीं होती। अपनी मर्यादा में रहना पसंद करते हैं। जो पहले से चलाया उसी मार्ग पे अपने जीवन को आगे चलाना चाहते हैं। इस राशि वाले व्यक्ति में जो से सीखा जा सकता है बहुत सारी चीज़ें। सिंह राशि वाला जो जातक है जब किसी के घर जाएगा तो वह किसी के द्वारा किए जाने वाले आसन की आशा नहीं करेगा। वह जहाँ भी उचित और अपने लायक आसन देखेगा जाकर बैठ जाएगा। जो खाता है वही खाएगा, अन्यथा भूखा रहना पसंद करेगा। वह आदेश देना जानता है और किसी के आदेश का पालन करना बिल्कुल भी उसके नेचर में नहीं होता। जिस किसी से प्रेम करेगा उसके मरते दम तक निभाएगा। जीवन साथी के प्रति अपने को पूर्ण रूप से समर्पित रखेगा। अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी का आना इस राशि वालों को कतई पसंद नहीं है और सबसे अधिक अपने जीवन साथी के बारे में वह किसी का दखल बिल्कुल भी पसंद नहीं कर सकता। अगर आप उसके जीवन साथी के बीच में दखलंदाजी करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आपके साथ कुछ भी कर सकता है। ये इनके मुख्य गुण होते हैं, ये आप समझ लीजिए। मुख्य विशेषताएं बता देते हैं कुछ इनके स्वभाव से हटके जो होता है। इस राशि के जो जातक हैं उसके पास जंगल के राजा के समान नेतृत्व करने की क्षमता होती है। चाहे वो समूह का नेतृत्व करे या ना करे, लेकिन समूह स्वयं उसके पास चलाएगा। यानी नेतृत्व क्षमता सिंह राशि के जातक के पास होगी। मुख्य और विशेष गुण उसका यही होता है, अपने लिए जो है हुए निर्माण में वो किसी और की दखलंदाजी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। सिंह राशि बहुप्रसव राशि नहीं मानी जाती। ये खुद को कार्य स्वयं कभी नहीं करते, खुद का कार्य खुद नहीं करते। ये सिर्फ अपने साथियों से कार्य करवाते हैं। आप इसे इनके नेतृत्व की कला की आप देन मान सकते हैं या फिर आप मान सकते हैं कि इनकी नेतृत्व क्षमता विश्वास रखने योग्य होती है। ये आप इनको कोई भी काम दे दें, कोई भी नेतृत्व का क्षेत्र इनको दे दें, ये उससे पूरा खरा उतरेंगे, पूरी तरीके से आपको संतुष्ट करके रखेंगे। आर्थिक गतिविधियों की बात कर लेते हैं। आर्थिक गतिविधियां इनके साथ क्या होती है। इस राशि के जातक जो होते हैं वो कठोर मेहनत करने के आदी होते हैं और राशि के प्रभाव से धन के मामले में बहुत भाग्यशाली होते हैं। पंचम राशि का प्रभाव काल पुरुष की कुंडली के अनुसार इनको तुरंत धन वाले क्षेत्रों में भेजा जाता है और समय पर इनके द्वारा किए गए पूर्व कामों के अनुसार ईश्वर इनको इनकी जरूरत का चेक भेज देता है। इस राशि वाले जातकों के जो भी काम करते हैं वे दूसरे को असमंजस में डाल देने वाले होते हैं। लोग इनके कामों को देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। स्वर्ण पीतल और हीरा जवाहरात के व्यवसाय इनको बहुत फायदा देने वाला होता है। सरकार जैसे और राजाओं जैसे जिंदगी जीने का ये शौक रखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्वास्थ्य को लेकर के। इनका स्वास्थ्य कैसा रहता है। इस जाति के जो जातक हैं वाणी और चाल में
शालीनता पाई जाती है। इस राशि वाले जातक सुगठित शरीर के मालिक होते हैं, बड़ा सुडौल शरीर होता है, बहुत मजबूत कह दें। अधिकतर इस राशि वाले या तो बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं या फिर आजीवन बीमार बने रहते हैं। जिस वातावरण में इनको रहना चाहिए अगर वो ना मिले, इनके अभिमान को कोई ठेस पहुंचाए या इनके प्रेम में कोई बाधा बन के आता है, तो या अपने लोग अपनी मानसिकता के कारण ही अपने आप बीमार हो जाते हैं। इनके लिए भदावरी ज्योतिष की यह कहावत पूर्ण रूप से खरी उतरती है कि मन से तन जुड़ा है और जब मन बीमार होगा तो उनका प्रभाव तन पर दिखेगा। अधिकतर इस राशि के लोग रीढ़ की हड्डी की बीमारी या चोटों से अपने जीवन को खतरे में डाल लेते हैं और हड्डी का प्रभाव संपूर्ण शरीर से होने वाली चोट अथवा बीमारी से शरीर का वही भाग निष्क्रिय हो जाता है जिस भाग में रीढ़ की हड्डी बाधित होती है। वैसे इस राशि के लोगों के लिए हृदय रोग, धड़कन का तेज होना, लू लगना या संविधा ज्वार आदि इनके बीमारी जो है इनके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है। तो ये इस तरीके से इनका पूरा जीवन निकलता है, इस तरीके से ये लोग होते हैं, इस तरीके से इनका प्रभाव होता है। अगर आप सिंह राशि के जातक हैं तो कमेंट बॉक्स में आके जरूर कमेंट कर दें, अपना नाम लिख दें और कुछ अपनी एक विशेषता लिख दें और उसके साथ जैसे श्याम लिख दें। आप बिल्कुल भी चैनल को सब्सक्राइब बिना किए हुए नहीं जाएंगे। धन्यवाद, आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए हमारे साथ आप लगातार चैनल पे आते रहें, विजिट करते हैं। आप सभी का